जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक महिला सतगुरुदेव भगवान जी से बहुत प्यार करती थी। नित्य नेम सुबह शाम घर में आरती पूजन करती, प्रसाद बनाती, सबको बांटती। वह औरत प्रत्येक पूर्णमासी को दरबार भी जाती थी और प्रत्येक क्षण गुरु महाराज जी के नाम का सिमरन करती रहती थी। एक दिन वह महिला खाना बनाते बनाते गुरु मंत्र का जाप कर रही थी। काम करते करते भी उसे गुरु मंत्र का जाप करने की आदत हो गई थी। जब वह रसोई घर में काम कर रही थी, उसका बच्चा उसी के पास ही खेल रहा था। थोड़ी देर बाद एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर ऊपर से नीचे झांकी तो 2 साल का उनका लाडला बेटा चित पड़ा था। खून से लथपथ दहाड़े मार मार कर रोने लगी। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। रोकर भी किसे बुलाती, फिर बेटे को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा बेटा आधी बेहोशी हालत में माँ की रट लगाए हुए है। माँ की ममता तड़प गई। आंसुओं ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले ही करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि बेटे को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर अपने सतगुरु को जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे गुरुदेव क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर मिल गए और समय पर इलाज होने पर बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। चोट गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब भी उस औरत का मन बेचैन था। सतगुरु से घृणा होने लगी थी। एक माँ की ममता गुरु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चल चरित्र की तरह चलने लगी। कैसे बेटा आंगन में गिरा और फिर एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने हैंडपंप की पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है। ठीक वही जगह थी जहां बेटा गिरा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहां टांके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 5-10 किलो के बेटे को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था बेटा। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा सकती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर गुरु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन सतगुरु से अपने शब्दों के लिए रोते रोते क्षमा मांगने लगी। तभी टीवी पर प्रवचन आ रहा था, मैं तुम्हारे ऊपर आने वाले संकट रोक नहीं सकता क्योंकि वह तुम्हारा ही कर्म है, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो गुरुदेव की छवि मुस्कुरा रही थी। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।